हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र की आपकी पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो बिल्कुल फ्री में आपको इसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस भी पेज से आपको पाठ्य योजना बनाना, सबसे ऊपर बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है। कक्षा 10वीं है, वर्ग अपने अनुसार भर दीजिएगा। जिस भी वर्ग में आप जाएंगे, कक्षा 10 के सेक्शन जिस सेक्शन में जाएंगे उसको अपने अनुसार यहाँ पे लिखिएगा। विषय अर्थशास्त्र मैं पहले बता चुका हूँ, उप विषय इसमें नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। कालांश अपने अनुसार भरिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड का नंबर लिखना होता है, किस पीरियड में आप जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ाने। आप अपने अनुसार ही भर सकते हैं। समय अवधि 35 मिनट का है और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है विज्ञापन, यानी कि एडवर्टीजमेंट। अब नेक्स्ट आपका पहला हेडिंग आता है लेसन प्लान का सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं इसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति प्रेम जागृत करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के सौंदर्यात्मक महत्व को विकसित करना। यहाँ पे देखेंगे वाणिज्य को कट किया गया है, क्योंकि किसी बच्चे ने इसको पहले वाणिज्य लिख दिया था, उसने गलती कर दी थी, तो वहाँ पे अर्थशास्त्र लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है आपका पहला हेडिंग संज्ञानात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा गया संज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट इसमें छात्र विज्ञापन का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विज्ञापन की परिभाषा बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें हेडिंग अवबोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्र विज्ञापन क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विज्ञापन का महत्व बता सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है छात्र विज्ञापन के विषय में जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विज्ञापन व उसके माध्यमों को उदाहरण सहित बता सकेंगे। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग आपका शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए लिखा गया विज्ञापन के उदाहरण को पैम्पलेट या प्रविवरण के रूप में दर्शाता हुआ चित्र। पूर्व ज्ञान है अगली हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र व्यापार एवं वस्तुओं की बिक्री के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पे सबसे पहले 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा अनुक्रिया या फिर क्रियाएँ। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। उस आंसर से जैसे पहले बच्चे ने इसका आंसर दिया व्यापार, फिर दूसरा प्रश्न बनेगा व्यापार से, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछ रहे हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, बच्चे बोलेंगे व्यापार। दूसरा प्रश्न है व्यापार कौन करता है, बच्चे बोलेंगे व्यापारी। तीसरा प्रश्न है व्यापारी लाभ कैसे कमाता है, बच्चे बोलेंगे अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचकर। चौथा प्रश्न है अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचने के लिए व्यापारी क्या करता है, बच्चे बोलेंगे उसका विज्ञापन देता है, प्रचार कराता है। तो पांचवा प्रश्न फिर आ जाएगा विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसके बारे में तुरंत उद्देश्य कथन आपको बोलना है। इसके बाद उद्देश्य कथन में आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया छात्रों आज हम विज्ञापन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको विज्ञापन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है विज्ञापन का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न विज्ञापन किसे कहते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मौन। ठीक है, यहाँ पे मौन लिख दीजिएगा। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे आप। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडवर्टीजमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद है। एडवर्टीजमेंट शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे देख लीजिए छात्र वाले कॉलम, फिर नीचे दिखाते हैं। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यही जो आपने पढ़ाया है अभी स्पष्टीकरण दिया, इसको ही आप ब्लैक पेपर चिपका दीजिएगा, ब्लैक चार्ट पेपर, उसको व्हाइट स्पार्कल पेन से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कि उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टो से हुआ है, जिसमें एड का अर्थ होता है की ओर तथा वर्टो का अर्थ होता है मोड़ना। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ हुआ उपभोक्ताओं को दूसरों की वस्तुओं से अपनी वस्तुओं की ओर मोड़ना। वर्तमान समय में विज्ञापन किसी भी विक्रेता का सबसे बड़ा हथियार है। आज के समय में बड़ी संख्या वही संस्था सफल है जो विज्ञापन करवाती है। विज्ञापन के द्वारा लाभ की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। विज्ञापन में वस्तुओं के गुणों का प्रचार लिखित या मुद्रित शब्दों द्वारा रंगीन चित्रों के रूप में किया जाता है। व्यापार की सफलता विज्ञापन पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में विज्ञापन का अर्थ उपभोक्ता को अपनी वस्तु या सेवा के
गुण एवं मूल्य की सूचना देकर उन्हें क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी वस्तु की उपयोगिता, यही सारी चीज़ें देखिए यहाँ सैंपल पे लिखा गया, सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही यहाँ पे सैंपल लिखिए। देखिए इस बच्चे ने पूरा लिख डाला है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सैंपल पर लिख दीजिए। का संदेश शब्दों के द्वारा हजारों लाखों व्यक्तियों तक पहुँचाया जा सकता है। सीएल पॉलिंग के अनुसार विज्ञापन किसी वस्तु की मांग पैदा करने की कला है। फ्रैंक के अनुसार लिखित, मौखिक एवं मुद्रित कला को विज्ञापन कहते हैं। बहुत प्रश्न है। पहला, विज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, विज्ञापन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चे बोलेंगे उपभोक्ताओं को दूसरों की वस्तुओं से अपनी वस्तुओं की तरफ मोड़ना। तीसरा प्रश्न, विज्ञापन किसे कहते हैं? बच्चे उसके बारे में बता दे जाएंगे। यहाँ पे देखिए विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी वस्तु की उपयोगिता का संदेश शब्दों के द्वारा हजारों लाखों व्यक्तियों तक पहुँचाया जाता है। दूसरा शिक्षण बिंदु है विज्ञापन के उद्देश्य। यहाँ पे देखिए पहला फिर विकासात्मक प्रश्न, विज्ञापन के उद्देश्य बच्चे नहीं बता पाएंगे। देखिए यहाँ पे मौन लिखा गया है, इसको सही कर लीजिएगा। स्पष्टीकरण है, विज्ञापन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, मांग पैदा करना। दूसरा, बिक्री बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद है बिक्री में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है उत्पादन लागत में कमी लगाना। अगला पॉइंट है उत्पादकों को लाभ पहुंचाना। अगला पॉइंट है नवनिर्मित वस्तुओं की सूचना देना। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों को संतुष्ट करना। और लास्ट पॉइंट है इसमें मध्यस्थों की संख्या में कमी। बहुत प्रश्न है यहाँ पे फिर से। विज्ञापन के कोई दो उद्देश्य बताइए। बच्चे बोलेंगे मांग पैदा करना और बिक्री बढ़ाना। दूसरा प्रश्न है, क्या विज्ञापन पर किया गया खर्च बेकार है? नहीं, विज्ञापन पर किया गया खर्च कभी बेकार नहीं होता। नहीं, विज्ञापन पर किया गया खर्च बेकार नहीं है, क्योंकि आज विज्ञापन रूपी संजीवनी के बिना कोई भी व्यापार दीर्घ जीवन अर्थात लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती। अतः विज्ञापन पर होने वाला खर्च व्यय नहीं है बल्कि विनियोग है, यानी कि उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, विज्ञापन के महत्व, माध्यम। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न, विज्ञापन के माध्यम बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। इसका भी स्पष्टीकरण कर देंगे। विज्ञापन के माध्यम निम्नलिखित हैं। समाचार पत्र विज्ञापन, समाचार पत्र, पत्रिका। छात्रों के कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सैंपल पे जो आप अभी बता रहे हैं यहाँ पे महत्व, उसको माध्यम इसके बारे में बताया गया है। बाह्य विज्ञापन में है पोस्टर, बैनर, विज्ञापन बोर्ड, बस व ट्रेन विज्ञापन। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है अन्य विज्ञापन में रेडियो व टेलीविज़न, सिनेमा, लाउड स्पीकर। बहुत प्रश्न है, विज्ञापन के कितने माध्यम हैं? विज्ञापन के 3 माध्यम हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला समाचार पत्र विज्ञापन, दूसरा बाह्य विज्ञापन, तीसरा अन्य विज्ञापन। दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्र विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कोई बच्चा बता ले जाए। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, समाचार पत्र विज्ञापन से आशय ऐसा विज्ञापन से है जिसमें समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापारी एक उत्पाद अपनी वस्तुओं को विज्ञापन करवाते हैं। श्यामपट सारांश है, श्यामपट सारांश ही आपको लिखना होता है। श्यामपट में मेन चीज़ यही होता है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडवर्टीजमेंट शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। एडवर्टीजमेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडवर्टो से हुआ है, जिसमें एड का अर्थ होता है की ओर और वर्टो का अर्थ होता है मोड़ना। इस प्रकार विज्ञापन का अर्थ उपभोक्ताओं को दूसरे की वस्तुओं से अपनी वस्तुओं की ओर मोड़ना है। वर्तमान समय में विज्ञापन किसी भी विक्रेता का सबसे बड़ा हथियार है। आज के समय में वही संस्था सफल है जो विज्ञापन करवाती है। विज्ञापन के द्वारा लाभ की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी वस्तु की उपयोगिता का संदेश हजारों लाखों व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सीएल पॉलिंग के अनुसार विज्ञापन किसी वस्तु की मांग पैदा करने की कला है। विज्ञापन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मांग पैदा करना, बिक्री बढ़ाना, ख्याति में वृद्धि करना, उत्पादन लागत में कमी, उत्पादकों को लाभ पहुंचाना, नवनिर्मित वस्तुओं की सूचना देना, ग्राहकों को यहाँ पे संतुष्ट करना और मध्यस्थों की संख्या कम करना। अगला है यहाँ पे देखेंगे तीसरा पॉइंट, विज्ञापन के माध्यम। समाचार पत्र पत्रिका विज्ञापन, समाचार पत्र पत्रिका। बाह्य विज्ञापन में पोस्टर, बैनर, विज्ञापन बोर्ड। अन्य विज्ञापन के तरीकों में रेडियो टेलीविज़न, सिनेमा। बस स्टैंड पे हम विज्ञापन करते हैं, लाउड स्पीकर के द्वारा विज्ञापन करवाते हैं। आजकल आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा होगा। कक्ष निरीक्षण कार्य में आता है, छात्राध्यापक कक्षा में कार्य करते हुए छात्रों का निरीक्षण करेगा तथा उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं का यहाँ पे निवारण किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न है अगला हेडिंग। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया विज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है एडवर्टीजमेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है विज्ञापन किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है विज्ञापन के कोई दो उद्देश्य बताइए।
5वां प्रश्न है क्या विज्ञापन का पर किया गया खर्च बेकार है। 6वां प्रश्न है विज्ञापन के कितने माध्यम होते हैं। 7वां प्रश्न है समाचार पत्र विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। और 8वां प्रश्न है पोस्टर विज्ञापन एवं बैनर विज्ञापन में 2 अंतर बताइए। लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का गृह कार्य यानी कि होमवर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। होमवर्क बच्चों को लास्ट हेडिंग जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाने के बाद आप तुरंत जाके रफ करिए अपना बोर्ड और बैठ जाइए क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ा लें तो गृह कार्य देके तभी आप अपना बोर्ड छोड़ें। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया है विज्ञापन किसे कहते हैं तथा इसके उद्देश्य बताइए। दूसरा प्रश्न है विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों की विवेचना कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो, मेरा कार्य अच्छा लगा हो, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, आसानी से आप वीडियोज़ बना ले जाएँ, आसानी से आप लेसन प्लान बना ले जाएँ। इसीलिए मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को फ्री क्लासेस यहाँ पे देता रहूँगा, फ्री वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।